बार शहजाद पूनावाला कभी कभार भगवा छोड़ दो, तिरंगे पे आ जाओ और अगली बार तिरंगे के टी शर्ट पहन के आना। विवेक जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, 10 सेकंड केवल लूंगा। 10 सेकंड। देन प्रियंका जी। विवेक जी के नेता है पिनराई विजयन, उन्होंने बोला है कांग्रेस पार्टी जमाते इस्लामी का मदद ले रही है चुनाव लड़ने के लिए। बोलिए कांग्रेस पार्टी सेकुलर है या सांप्रदायिक है? वो नहीं, एक सेकंड, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कहिए। आप बोलिए। दो मतलब दिल्ली में करेंगे एक दूसरे से दोस्ती और केरल में करेंगे कुश्ती। अगर कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक है तो इंडिया लाइन से कांग्रेस पार्टी को कब निकाल रहे हैं? या केरल में सांप्रदायिक है और दिल्ली में सेकुलर बन जाते हैं? प्रियंका कक्कड़, पॉलिटिकल सेफ गेम की हम बात कर रहे हैं, सियासत का सेफ गेम है। सेफ गेम ये भी है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी की जो सरकार है उसने भी मौलवियों को पैसे देने का ऐलान किया, जिसके बाद बीजेपी ने उस पर हो हल्ला मचाया। और पॉलिटिकल सेफ गेम ये है कि आपके ही नेता अमनतुल्लाह खान 70,000 से जीतते हैं और मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे तत्कालीन, वो 3,000 से जीतते हैं। तो पॉलिटिकल सेफ गेम तो आप भी खेल रहे हैं ना? नहीं, तो उनको भी अधिकार है। देखिए पॉलिटिकल सेफ गेम आप जाति में बांटना चाहते हैं, वो साथ रखना चाहते हैं। ऐसा है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है, ये मैं नहीं कहती ना। पॉलिटिकल सेफ गेम की जहां तक बात है तो ये है, ये देखिए एक फोटो से दिखाती हूँ आपको, कल की फोटो है। ये है अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, और ये है साथ में राजा पीटर। ये कहीं मिल नहीं रहे थे एनआईए को। ये एक मर्डर केस में इन्होंने एक पूर्व एक्स मंत्री का मर्डर किया था, ये कहीं मिल नहीं रहे थे। कल मंच पे मिल गए अमित शाह जी के साथ। ये सेफ गेम है, इनको सेफ रखना है। ये ऐसा होना चाहिए गृह मंत्री को कि गुंडों के साथ उनकी कैंपेनिंग कर रहे हो वो। ये सेफ गेम चल रहा है। सेफ गेम चल रहा है जहां बॉम्बे में इन्होंने, चाहे हसन मुशर्रफ हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हो, सब एक साथ सेफ हो गए। किसी सारे केसेस इनके ठंडे बस्ते में चल रहे हैं। ये सेफ गेम है, ये बोला उन्होंने। ये आपको अभी बता रहे थे बॉम्बे के, ये आपको अब बात कर रहे थे हिंदू मुसलमान की। इनसे बोलिए, इनको पता है अजीत पवार जी के एनसीपी ने बोल दिया है कि अगर इन्होंने वक्फ बिल बोर्ड अमेंडमेंट पास किया भाजपा ने तो अलायंस तोड़ देंगे। उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि हम किसी और के साथ भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली, इनकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोल दे नवाब मलिक के लिए। कह रहे हम वो कर दे, एक बंदे को खड़ा कर देंगे उसके अगेंस्ट। खैर इनकी हिम्मत नहीं हुई, छोटी सी पार्टी से डर गए। इतनी हालत इनकी खराब है, ये असलियत है। आप कह रहे हालत असली है इनकी। देखिए सबसे पहले तो, और प्रियंका जी आई होप आप इंटरप्ट नहीं करेंगी क्योंकि मैंने भी आपको नहीं किया, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। तालियां। बदला है। ये अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी वैसे भी नोटा से कम लाती है, ताली बजाने के अलावा इनके पास कोई काम बचा नहीं है। चलिए बताइए ये क्या है, कौन है? राजा पीटर। मैं सब बताता हूँ। राजा आपका हो गया? हो गया अब आपका? ऐसे दिखा रहे थे ना, ऐसे दिखा रहे थे। जब उनका हो जाए, मन भर जाए, तब मुझे बोलने बोलना। प्रियंका जी अगर आप 20 सेकंड बोलना चाहती है तो बोल लीजिए, फिर मैं जवाब ले लेता हूं। नहीं, देखिए मैं दिखाना चाहती हूं। दिखाते रहिए। ओके, आप जवाब दे दीजिए अपना। दिखा दिया इन्होंने, दिखा दिया ना? हाँ, दिखा अब दिया। मैं दिखाऊं? हाँ, ये कन्विक्टेड है, ये चारा चोर कन्विक्टेड है। बोलो क्या स्टैंड है इस पर? बोलो क्या स्टैंड है? वो तो कन्विक्टेड नहीं है, ये कन्विक्टेड है, ये कन्विक्टेड है। बोलो इसको भ्रष्टाचारी बोलते क्या? अब सुनिए सुनिए, प्रियंका जी को वैसे मैं लीगल नॉलेज में अच्छा प्रवक्ता मानता हूं, पर उन्होंने अभी एक वाक्य कहा, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि ये देखो कपड़ों से दंगाई को पहचाने जा सकता है। मैं क्या पहनूं? मैं भगवा पहनूं, मतलब भगवा दंगाई होता है। सुनिए, बीच में मत बोलिए। मतलब कि भगवा दंगाई होता है। इन्होंने भी कहा कि भगवा मत पहनो। अब मैं 2 सवाल छोड़ना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि भगवा पहनने वाले सियासत में ना आए। ये टोपी और जो टोपी पहन के, जालीदार टोपी पहन के आने वाले मौलाना सियासत में आ सकते हैं। और मुझे बता दीजिए, भगवा दंगाई होता है? भगवा पहनने वाला क्या सियासत में ना आए? मैं इसलिए कहता हूं कि ये उद्धव ठाकरे सेना नहीं, ये उद्धव भाईजान तंजीम बन चुकी है कि ऐसे लोगों की संगत में है जो भगवा को गाली देते हैं। पहले योगी आदित्यनाथ को आतंकवादी कहते हैं और भगवा आतंक कहते हैं। एक बार बोल दीजिए इस्लामिक जिहाद। एक बार प्रियंका जी बोलिए इस्लामिक जिहाद। ठीक है, नहीं बोल पाएंगे। और हम भगवा के खिलाफ एक मिनट सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, उसके बाद ले लेना आप। जी, भगवा हिंदुओं की आस्था का कलर है और हम उस कलर को मानते हैं। बेचोगे उस कलर को, जैसे वो बेच रहे और हैं। दूसरा, वोट मांग रहा है। बीजेपी शिवसेना का कलर नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था का कलर है और भगवा का सम्मान होना चाहिए। सम्मान करो, बेचो मत वोट के लिए। सम्मान करो, वोटों के लिए मत बेचो। ये वोट के लिए बेचने हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। उनको वो चुनाव लड़ रहे अब हैं। एक बार हम भी ओके, वैसे ही उन्हें अबू आजमी ने बहुत परेशान कर रखा है। मुझे 2 शॉर्ट पॉइंट बताने हैं। प्रियंका जी बोलिए, फिर मैं संजय आपके पास आ रहा हूं। मुझे नहीं पता इन्होंने अपने पे क्यों लिया। मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दंगइयों को कपड़े से पहचाना जा सकता है, वो अपने पे ले गए। उनके हर बात अपने पे ले जाते हैं। पहली चीज अनुराग जी के लिए कहा था, मैंने किसी के लिए नहीं कहा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य बताया। मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, मैंने वो बताया, वो याद दिलाया इनको। दूसरी चीज, ये आपको देखिए कैसे टरका गए और आप लोग
लोग ताली बजा रहे हैं, आप आज की यंग जनरेशन हो, आपको सोचना है ये देश के गृह मंत्री एक मर्डरर के साथ खड़े उनकी कैंपेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने जो फोटो दिखाई है कन्विक्टेड इंसान की दिखाई ना, ये तो बचा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं मर्डरर लोग आपकी कितना फनी है, हंसिए आप लोगों को समझ आए क्यों हंस रहे हैं ये? तो आप लोगों को समझदारी से काम लेना है। यहाँ पे देश के गृह मंत्री एक वांटेड क्रिमिनल को कैंपेन कर रहे हैं। जी मैं ऑडियंस के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले संजय गुप्ता आपके पास आता हूं। संजय गुप्ता, आपका पॉलिटिकल सेफ गेम क्या है? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाओ, लेकिन कोई मुख्यमंत्री बनाने को आपको राजी नहीं है। न सपा राजी है, न कांग्रेस राजी है, न शरद राव पवार राजी है। वो तो अनुकंपा होगी पवार साहब की तो बन जाएंगे। देखिए, मैं आज बात करना चाहूंगा सपा के विषय में, जी, अनुराग भदौरिया जी के विषय में और अखिलेश यादव जी के विषय में, कि हिंदुओं के हैं या मुसलमान के हैं या किसी के भी नहीं है। क्यों कार ऐसा क्यों कह सेवकों रहे पे हैं? गोली चलाने वाले आज हमारे साथ जबरदस्ती दोस्ती करना चाहते हैं। अब्बू आजमी जो ये कहते हैं कि हम 2 से 8 हो गए तो हिंदुओं को दिखाएंगे कैसे कोई हमारे सामने बोलता है, उनके बयान का समर्थन करने वाले और हमसे जबरदस्ती दोस्ती करने वाले हमारे दोस्त नहीं है ये किसी भी तरह से। अच्छा, किसी भी तरह से नहीं है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। दोस्ती करनी भी नहीं आती, कम से कम आम आदमी पार्टी से ही सीख लें कि साइलेंटली किस तरह से अपने साथियों का साथ निभाया जाता है। ये तो आपको परेशानी क्या है इन लोगों से? इन्होंने आपको कैसे परेशान कर रखा है? अबू आजमी की परेशानी है आपको? अबू आजमी के बयान का समर्थन करते हैं ये। अबू आजमी तो तौकीर रजा के बयान का समर्थन करते हैं और तौकीर रजा के बयान का भी समर्थन करते हैं। ये चुप है साइलेंटली उसमें। मतलब किस तरह की राजनीति है ये? इन्होंने ना हिंदुओं की राजनीति की, ना मुसलमानों की राजनीति की, सिर्फ यादवों की राजनीति की। इसके अलावा कुछ भी किया इन्होंने। तो आंकड़ा दे दे मेरे को ये। तो सारी पोल खोल रहा है, धागे खोल रहा है सारे आप लोगों के। मैं बोल लूं? ये गठबंधन में मैं बोलूं? हाँ बोलिए। एक भी चीज पर बोलो। कोई आंकड़ा दे दे एक भी। उद्धव ठाकरे की नहीं सुनते हो तो छोड़ दो पार्टी। आप उद्धव ठाकरे भी नहीं पसंद तुमको। उद्धव जी ने कौन सा समर्थन दिया इनको? पार्टी भाई तुम शिंदे ग्रुप उद्धव जी ने कौन सा समर्थन किया है? शिंदे के साथ कौन सी बात की है? जब इंडिया अलायंस लड़ रहा है, सपा उसका पार्ट है, कांग्रेस उसका पार्ट है, लेफ्ट मैं उसका बोल पार्ट लूं। है। आपके पेट में क्यों दर्द है भाई? गठबंधन होने से आपके पेट में दर्द बना जा रहा है। आपका नेता कह रहा है समाजवादी मैं हिंदू और मुसलमानों की बात ठीक कर है, रहा हूँ। मैं हिंदू और विवेक। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। आप बता दीजिए, आप हिंदुओं के नाम अच्छा, आपको भी भगवा टी शर्ट से दिक्कत है क्या? नहीं, भगवा हमारी आस्था का कलर है। बात कह लो। भगवा हमारा हिंदुओं का कलर है। बात कह लो। ठीक है, वो कह रहे हैं आपको दोस्ती सीखनी है तो आम आदमी पार्टी से सीखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी कहा अरविंद कनाडा- केजरीवाल और मुझे बोलने उद्धव दीजिए। ठाकरे के बीच में जो सेटिंग है भारतीय वैसी जनता सेटिंग होनी पार्टी- चाहिए।